गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक 10th क्लास तथा 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो है वो हाई स्कूल के लिए है। बेटा ये कभी कभी 2 नंबर में हाई स्कूल में हमें देखने को मिल जाता है। ये वीडियो बेटा बोर्ड एग्जाम की पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर फिजिक्स वाई सुनील सर पर न्यू व्यूवर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा बेटा, भविष्य में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हमारा टॉपिक है बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा प्रकाश का परावर्तन? जब भी प्रकाश हमारा किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आता है। कैसे तल पर बेटा? चिकने या पॉलिशदार तल पर। मान लिया पृष्ठ बेटा ये हमारा दर्पण है और दर्पण के ये 2 एंड हैं, M1 M2, क्योंकि M का मतलब हो गया मिरर्स है। बेटा इस पर कोई किरण हमारी प्रकाश की आई और जो प्रकाश की किरण आती है उस किरण को बोलते हैं बेटा आपतित किरण। और बेटा आने के पश्चात टकराकर जो वापस जाती है उसे बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। और बेटा जहां से किरण आई और जहां गई ये 2 भागों में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं बेटा अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब। उसके बाद में बेटा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी हमारा कोण बनेगा उसे कहेंगे बेटा आपतन कोण। क्या कहेंगे बेटा? आपतन कोण। और इसे प्रदर्शित कहाँ से करते हैं बेटा? आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तन कोण। और इसे डिनोट कहाँ से करते हैं बेटा? आर से। अब बेटा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? सीधे सीधे शब्दों में बिल्कुल कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आती है तो आने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ लेते हैं बेटा, देखो लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आती है तो आने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बेटा इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन। क्या? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार तल पर आई, आने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई तो वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाश का परावर्तन। बेटा इसे नोट करना, ये हाई स्कूल वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना। वीडियो को रोक रोक के लिख लिया करो।
उसके बाद में बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो नियम। पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जो वापस जा रही है वो किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं बेटा? तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होती है। और बेटा इसका दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण। कैसा कोण बेटा? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बेटा जब भी आपतन कोण होगा हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कोई भी किरण जितने अंश के एंगल से आती है उस माध्यम में उतने ही अंश के एंगल से वापस लौट जाती है। यहां लिख सकते हैं बेटा आपतन कोण बराबर क्या होगा बेटा? परावर्तन कोण। आपतन कोण को बेटा क्या लिखते हैं? आई। परावर्तन कोण को क्या लिखते हैं? आर। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और बेटा अगर हम देखें आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी तो बिल्कुल सिंपल है। चित्र में देखो, ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो क्या है? आपतन कोण। ये क्या है बेटा? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो परावर्तन कोण। अगर बात करें बेटा आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। अगर मालूम करें परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जो किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस जा रही होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण। और बेटा तुम्हारे हाई स्कूल वालों का फिजिक्स इसी चैनल पर 2 महीने में सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। थैंक्स।